वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है कंजंक्शन। तो व्हाट इज कंजंक्शन? तो आप लोग कह सकते हैं कि कंजंक्शन इज अ वर्ड्स व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस। या ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं कि कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस सेंटेंस, क्लॉज, वर्ड्स एंड फ्रेज। इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो आज का टॉपिक आप लोग देखिए कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन में क्या होता है? संयोजक। कंजंक्शन में क्या होता है? संयोजक। यानी कि आपको मैंने आपको बताया कि दो वर्ड्स को जोड़ता है या क्लॉज फ्रेज को जोड़ता है। ये सब कंजंक्शन के ही अतिरिक्त आते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए कि एक कनेक्टर का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन दो प्रकार का होता है। नंबर एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, और दूसरा कौन सा कंजंक्शन होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है कि समान पदीय संयोजक। समान पदीय संयोजक। दूसरा देखिए क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या होता है? आश्रित संयोजक। क्या होता है? आश्रित संयोजक। तो देखिए इसी को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन तो कहते ही है, बट आप लोग इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट भी क्लॉज कह सकते हैं। मैंने क्लॉज का ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, जो मैंने आपको बताया था कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन देखिए एंड, बट, और, एज वेल एज, बोथ एंड, टू, नाउ, आल्सो, नॉट लेस देन या कहीं कहीं नो लेस देन रहता है, फिर नॉट ओनली बट आल्सो, वेयर एवर, स्टिल, एट, नेवरथलेस, ओनली, while, आइदर और नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, therefore, so, far, then, do या स्लैश ऑल डू एट, मतलब डू एट या चाहे ऑल डू एट, नो सूनर देन, नो सूनर देन, हार्डली स्लैश देखिए स्कार्सली, यानी चाहे हार्डली व्हेन का प्रयोग करो, चाहे स्कार्सली व्हेन या बिफोर का प्रयोग करो, या बेयरली व्हेन या बिफोर का प्रयोग कीजिए। राइट? जैसे आप हार्डली, जैसे हार्डली हैड आई रीच्ड अमेरिका व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प स्टूड फॉर माय रिसेप्शन, यानी कि जैसे ही अमेरिका पहुंचा डोनाल्ड ट्रम्प स्वागत के लिए खड़े हो गए। राइट? तो देखिए कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को बेसिकली चार भागों में बांटा गया। पहला कम्युलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन, इसे हम संचयी सूचक संयोजक कहते हैं। कौन सा? संचयी सूचक संयोजक कहते हैं। राइट? नेक्स्ट देखिए दूसरा, इसे हम अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में विकल्प सूचक संयोजक कहते हैं। कौन सा? विकल्प सूचक संयोजक कहते हैं। विकल्प सूचक संयोजक कहते हैं। अगला देखिए क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन को हिंदी में विरोध सूचक संयोजक कर सकते हैं। विरोध सूचक संयोजक कर सकते हैं। चौथा देखिए क्या है? इलेटिव कंजंक्शन, जिसको हम कारण सूचक संयोजक या व्याख्या सूचक संयोजक कह सकते हैं। तो पहला देखिए आप कम्युलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन के तहत कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। पहला एंड, बोथ एंड या आल्सो। देखिए आल्सो का मतलब भी होता है और टू का मतलब भी होता है। एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, या इंक्लूडिंग, या नॉट लेस देन, या जिसे नो लेस देन भी कर सकते हैं। राइट? तो ये जो कंजंक्शन मैंने आपको बताया, तो ये कंजंक्शन कम्युलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन के तहत आते हैं, जिसे हम संचयी सूचक संयोजक कहते हैं। तो आप जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग देखिए,
पहला जैसे एंड का आप देखिए, यानी कि कोपुलेटिव कंजंक्शन में आप एंड का देखिए, जैसे यू आर रिच एंड आई एम पुअर, यू आर रिच एंड आई एम पुअर, मतलब आप अमीर हो और मैं गरीब हूं। यू आर रिच यानी कि आप अमीर हो, एंड आई एम पुअर और मैं गरीब हूं। दूसरा देखिए, जैसे कि दूसरा देखिए बोथ का प्रयोग देखिए, जैसे सोनी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, सोनी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, यानी कि सोनी जो है कि सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है। यानी देखिए सोनी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, यानी कि सोनी सुंदर और बुद्धिमान दोनों है, सोनी सुंदर और बुद्धिमान दोनों है। यहां पे मैंने बोथ का प्रयोग बताया, राइट। नेक्स्ट देखिए आप लोग एज वेल एज वाला, यानी कि एज वेल एज जिसके मतलब साथ ही साथ होता है, जैसे ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, यानी वह और उसका भाई दोषी है, वह और उसका भाई दोषी है। या इसी का आप ऐसे भी कह सकते हैं, वह और साथ ही साथ उसका भाई दोषी है। तो यहाँ पे एज वेल एज का प्रयोग है। तो एज वेल एज कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, कॉम्युलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन, राइट। अगला देखिए, सी नो लेस देन हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट, यानी सी नो लेस देन हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट, यानी कि वह अपने बहन से कम सुंदर नहीं है, वह अपने बहन से कम सुंदर नहीं है। तो हियर नो लेस देन इज अ कम्युलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो, देखिए जैसे यू ब्रोक नॉट ओनली माई हार्ट बट ऑल्सो ड्रीम, जैसे तुमने मेरा दिल ही नहीं तोड़ा बल्कि सपने भी तोड़ दिए, यानी कि यू ब्रोक नॉट ओनली, ठीक है, यू ब्रोक नॉट ओनली माई हार्ट, ठीक है, बट ऑल्सो ड्रीम, यानी कि तुमने मेरा दिल ही नहीं तोड़ा बल्कि मेरे सपने तोड़ दिए। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर इंटेलिजेंट, यू यानी यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हैंडसम, यानी कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि सुंदर भी हो। तो मैंने आपको कॉम्युलेटिव कंजंक्शन के बारे में मैंने बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस कंजंक्शन में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कंजंक्शन अगर ठीक तरीके से आ जाए तो समझ लीजिए आपको जो है कि बहुत से ऐसे ग्रामर का पार्ट है जो आपका बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो पैराजंबल में काम देगा, जिसको हम PQRS भी कहते हैं, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट में काम देगा। तो आपको कंजंक्शन आना चाहिए। अगर कंजंक्शन आ गया तो समझ लीजिए आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में जब आप बैठेंगे जो है कि बड़े से बड़े एग्जाम में आप उसको क्रैक कर सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।